और इसी बीच केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। तो वहीं केंद्र के इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया, वहीं एआईएमआईएम के सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18 साल से लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत का नागरिक यौन शोषण बना सकता है, बिना शादी के साथ रह सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक आखिर क्यों? रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब चुनाव को देखते हुए किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने चंडीगढ़ से अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई पार्टी के ऐलान के बाद गुरनाम चढ़ूनी ने यह भी कहा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं, पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं। आम आदमी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए हम अपनी एक नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी पंजाब चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। देश में पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन आज देश में बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों को राजनीति को व्यापार बना लिया है और राजनीति में बदलाव लाने के लिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए हमने अपनी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च की है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बिजनेस बना लिया है। पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाना इनका काम हो गया है। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी पूंजीवाद को लेकर भी तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में करीब 97% लोगों की आमदनी घटी है, सिर्फ 3% लोगों की आमदनी बढ़ी। गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता जा रहा है। पूंजीवाद के हित के लिए ही नीति बनाई जा रही है और आम आदमी के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी संयुक्त संघर्ष पार्टी धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष होगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज नवी मुंबई में धनसोली के एक स्कूल के 16 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्हें स्थानीय कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती भी करा दिया गया है। दरअसल नवी मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि ये 8वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्र हैं। अधिकारी ने जानकारी दी कि इनमें से एक छात्र के पिता 9 दिसंबर को कतर से लौटे थे और वो धनसोली के गोथीवली में परिवार के साथ रहते थे और उनकी कोविड-19 जांच नेगेटिव आई है। लेकिन जब उनके परिजन की जांच की गई तो स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला उनका बेटा संक्रमित पाया गया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद शेतकरी शिक्षण संस्था के सभी छात्रों की जांच की गई और अब तक कुल 16 छात्रों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन में अब तक स्कूल के 811 छात्रों की जांच की गई। शनिवार को 600 छात्रों की जांच और भी की जाएगी। ये छात्र वाशी में कोविड देखभाल केंद्र में फिलहाल भर्ती हैं और कल
375 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। बता दें कि आज यूपी में गाजियाबाद में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए ये दंपति कार से गाजियाबाद लौटा था।